वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी लोग का वेलकम है एडिटोरियल के सेशन में। आज फिर से हम 10 एडिटोरियल सीखेंगे जिसमें हमारे 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो एग्ज़ाम में उसमें न्यूज़पेपर में आए हुए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अपना इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। ठीक है सर, आराम से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए वोकैब की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है? सबसे पहला वोकैब है हमारा कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट। कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। अच्छा, विशिष्ट को हम सिनोनिम्स में क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, या फिर हम लोग डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हैं, स्पेशल कह सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोग बोल सकते हैं। अपने वोकैब नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करेंगे तो हमारा वोकैब नंबर सेकंड जो है वो क्या है? इनबॉय। वोकैब नंबर सेकंड क्या है? इनबॉय, जिसका मतलब क्या होता है? राजदूत होता है या किसी चीज़ का प्रतिनिधि होता है। राजदूत होता है या कोई प्रतिनिधि होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स में इसके आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, डेलीगेट आ जाएगा, एम्बेसडर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? एजेंट आ जाएगा। जैसे आप एलआईसी एजेंट के बारे में सुनते हैं, या इंश्योरेंस एजेंट के बारे में आप लोग सुनते हैं, या पॉलिसी एजेंट के बारे में सुनते हैं। मतलब कि किसी पार्टी को या किसी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी चीज़ को जो रिप्रेजेंट करने वाला होता है वो हमारा क्या होता है? इनबॉय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजदूत या फिर प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है? थर्ड नंबर हमारा है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबली। थर्ड नंबर क्या है? ऑस्टेंसिबली। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है जाहिर तौर पे या प्रकट रूप से। मतलब कि एक चीज़ कह सकते हैं जो हमें जो एक तरीके से जो दिखाई देता है, जो हम देख रहे होते हैं, वही ना। मतलब कहते हैं ना, जैसे यार ये तो बहुत क्लियर है जानने में, तो वो वही होता है। प्रकट रूप से जाहिर तौर पे यही है जो हम देख सकते हैं, जो बहुत ही क्लियर हो। जैसे सबसे पहले सिनोनिम्स में क्या है? सीलेंटली। दूसरा क्या है? नोटोरियसली। और तीसरा क्या है? मैनिफेस्टली। तो तीनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, चलिए वोकैब फोर। वोकैब फोर में हमारा क्या दिया हुआ है? वोकैब फोर में हमारा दिया है इंटरलोक्यूटर। क्या है सर? इंटरलोक्यूटर, जिसका मतलब क्या होता है? वार्ताकार। वार्ताकार मतलब होता है बात करने वाला, या फिर कुछ पूछने वाला, या फिर जानकारी को कलेक्ट करने वाला। जिसका सिनोनिम्स में आप क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चनर, जो क्वेश्चन पूछता है। स्पीकर, जो मतलब आपसे बात करता है, वक्ता होता है। टॉलकर या फिर इंटरव्यूअर, कुछ भी हो सकता है सर, सारी चीज़ें दीज आर सेम वर्ड्स। ठीक है, चलिए फाइव की तरफ मूव करते हैं। हमारा वोकैब फाइव में क्या है? सोवे। वोकैब में फिर क्या है? फाइव में क्या है? सोवे, जिसका मतलब क्या होता है? बोलबाला या फिर क्या? प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, या फिर इम्प्रेशन। और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और यहाँ पे जो हमारे नए वोकैब हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा सर, क्योंकि अगर आप पर डे आपको 10 वोकैब मिल रहा है, सोचिए 3 दिन में आपके पास 30 होगा। इन विद इन 5 डेज आपके पास 50 होगा। और जब आप एक मंथ कंप्लीट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 300 प्लस वोकैब्स होंगे, क्योंकि तो 300 तो मेन हो गया ना, और बाकी उसके जो एंटोनिम्स एंटोनिम्स मिलते रहते हैं वो अलग चीज़ है। चलिए अपने वोकैब नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वोकैब नंबर 6 हमारा क्या है? वोकैब नंबर 6 हमारा है पेंस टेकिंगली। पेंस टेकिंगली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ी मेहनत से। अब इसके सिनोनिम्स में क्या वर्ड यूज होता है? एसिडुअस यूज होता है, डिलीजेंट यूज होता है, हार्ड वर्किंग यूज होता है। आप इंडस्ट्रियस लिख सकते हैं, लेबोरियस लिख सकते हैं, सब क्या है? सेम है। चलिए 7 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर में क्या है? प्रोब। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, या किसी चीज की इंक्वायरी करना, एग्जामिन करना, रिसर्च करना, या फिर क्या करना? एनालिसिस करना। ठीक है, सोचिए एक वर्ड प्रोब से आपको इतने सारे वर्ड सीखने को मिल गए। तो नोट जरूर बनाइएगा सर, सेशन जरूर देखिएगा। अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ भी नया सीखने को मिला, तो थम्स अप जरूर करिएगा सर, लाइक जरूर दिखाइएगा। चलिए 8 की तरफ मूव कर लेते हैं। 8 हमारा क्या है? 8 हमारा है डेसिमिनेशन। 8 वर्ड जो है डेसिमिनेशन है। डेसिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार या फैलाव। प्रसार या फैलाव, किसी चीज का प्रसार करना, किसी चीज को स्प्रेड करना, फैलाव करना। तो क्या हो जाएगा? प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा मतलब भी होता है किसी चीज का ब्रॉडकास्ट करना, प्रचार करना। और स्प्रेडिंग मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, फैलाना। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी लिख सकते हैं। जब से कोरोना वायरस आया है और ये इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब से हमने एक न्यूज़पेपर बहुत ही कॉमन वर्ड सुन के रखा, क्या? कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन। ये कम्युनिटी किचन क्या होता है? देखो,
मतलब कि लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, मजदूरों को या फिर जो डेली बेसिस वाले वर्कर थे, जो पर डे काम करके अपना गुजारा भत्ता करते थे, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे, ये आपको एक कॉमन टर्म जरूर देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने या फिर कई सारे एनजीओ ने इस सिस्टम स्टार्ट किया है कम्युनिटी किचन का। तो कम्युनिटी किचन का मतलब क्या है, आप ध्यान समझिएगा। अ कम्युनिटी किचन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कम्युनिटी किचन पीपल्स का क्या है, सॉरी पीपल्स नहीं, पीपल का क्या है, एक ग्रुप है। हु मेट ऑन हु मेट ऑन डेली बेसिस, जो मतलब कि मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं। टू प्लान, प्लान करने के लिए। कुक एंड शेयर, कुक और शेयर करते हैं क्या, कुक एंड शेयर हेल्थी अफोर्डेबल मील्स। मतलब कि एक स्वस्थ और ऐसा मील जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, मतलब कि फिर से समझिएगा। अ कम्युनिटी किचन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू प्लान, कुक एंड शेयर हेल्थी अफोर्डेबल फूड मील। समझ में आ गया। ये मतलब कि लोग हैं जो अपनी इच्छा अनुसार पर डे मिलते हैं और प्लान करते हैं कि लोगों तक अच्छे खाने पहुंचाया जाए। तो ये कोरोना वायरस में ये टर्म आपको याद रखना है कि अगर आपने कहीं देखा, कहीं पढ़ा कि कम्युनिटी किचन आया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहें कि कम्युनिटी किचन होता क्या है। ठीक है। और आपके न्यूज़पेपर का सबसे पहला जो फ्रेज था, मतलब कि जैसे ही एडिटोरियल की स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद जो ये फ्रेज मिला था, तो ये फ्रेज था एल्बो रूम। अब इसका मतलब, अब देखो, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो आप क्या निकालोगे, एल्बो मतलब कोहनी, रूम मतलब कमरा, कोहनी का कमरा, तो मतलब पूरा तो ब्लेंडर हो जाएगा ना। हाँ, इसीलिए कहा जाता है इडियम्स फ्रेज आर जस्ट लाइक धोखा। तो ऐसा नहीं करना है। ये एल्बो रूम का मतलब होता है इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली, इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली। तो होता है किसी भी क्षेत्र में आसानी से घूमने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान, या कह दें कि कोई काम करने के लिए आपको क्या, जो सफिशियंट प्लेस होता है, वही क्या होता है, एल्बो रूम। जैसे क्या लिखा है, टीचर्स ऑफन फील दे हैव लिटिल एल्बो रूम टू ट्राई न्यू मेथड्स। टीचर टीचर्स ऑफन फील, मतलब टीचर ऑफन फील करते हैं, दे हैव लिटिल एल्बो रूम, उनको एक लिटिल एल्बो रूम चाहिए, मतलब कि इनफ स्पेस चाहिए टू ट्राई न्यू मेथड्स, नए मेथड्स को क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन फ्रेज नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। फ्रेज नंबर 10 हमारा क्या है, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब क्या होता है, पुट ऑल दियर एफर्ट्स और रिसोर्सेज इनटू डूइंग वन थिंग। मतलब अपनी पूरी ताकत, साम दाम दंड भेद, जो भी अपना सब चीज किसी एक काम को करने में लगा देना। हिंदी में क्या हो जाएगा, अपना सारा प्रयास या संसाधन एक काम में लगाना। तो वही बात होगी ना, किसी एक वर्क को करने में आपके पास जो भी है, चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे आपका वो कोई मतलब कि कंट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, मेंटल वर्क हो, फिजिकल वर्क हो, सब चीज़ एक ही चीज़ में लगा देना। तो एग्जाम्पल क्या है, आई एम अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब्स। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको मिल जाएगा सेवरल, डिफरेंट, ऑल और वेरियस, इन सब के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ग्रामर का टर्म भी थोड़ा सा सीख लें। तो हो गया, आई एम अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब्स बिकॉज, मैं सेवरल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आई डू नॉट रियली वांट आई डोंट रिले वांट टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। मतलब इसका मतलब हो गया कि मैं अपने सारे एफर्ट्स को एक ही जॉब के पीछे लगाना नहीं चाहता हूँ, या एक ही काम के पीछे लगाना नहीं चाहता हूँ। इसी रीजन से मैं सेवरल जॉब के लिए क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला 9 नंबर का फ्रेज क्या था, 9 नंबर का फ्रेज आपका था एल्बो रूम। 9 नंबर का फ्रेज क्या था सर, एल्बो रूम, जिसका मतलब क्या होता है, इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली। और 10 नंबर का फ्रेज क्या था, 10 नंबर का फ्रेज था पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब क्या होता है, पुट ऑल दियर एफर्ट्स और रिसोर्सेज इनटू डूइंग वन थिंग। ठीक है, आई होप सर बात आपको समझ में आ गई होगी। सर फिर से बता रहे हैं, नोट्स जरूर बनाइए सर, नोट्स रहेगा तभी आपके पास वोकैब आपको डेली बेसिस पे बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे। तो उसको एक जगह नोट करते रहिए और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, अपने डेली यूज़ में लाइए। जिससे कुछ बच्चे को कमेंट आया था कि सर वोकैब भूल जाता है, तो याद रखने का वन ऑफ द बेस्ट वे यही है सर कि आपस में जब आप बात करते हो, डेली यूजेस में लाते हो, तो इन सारे वर्ड को यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, डिस्टर्बेंस है, कुछ भी है, तो बोल दो आई नीड एल्बो रूम। अब जैसे आप बोल दिए तो कोई नहीं समझ पाया, तो आपके पास मौका है समझा देना, तो इससे रिपीट होता रहेगा तो आपको पता रहेगा। बोल देना भैया कि
तो मतलब पढ़ते रहिए सर, साथ में रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।